ईरान की जंग का खात्मा कैसे हो, यह सवाल आज के जंग के इस दौर में, जो कि अब एक महीने से भी ज़्यादा लंबी खिंच चुकी है, उसमें ये मौजू हो जाता है। क्योंकि मध्य पूर्व जल रहा है। केवल ईरान ही नहीं, सार्क दुनिया के कई देश, कमोबेश सारे देश इसकी आग से झुलस रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जंग जीत ली है, लेकिन उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हम ईरान को तबाह करके दम लेंगे, उसे पाषाण युग में धकेल देंगे। ईरान बड़ी संतुलित प्रतिक्रिया देता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी सभ्यता जो है वो तो 300 साल पुरानी है, हमारी सभ्यता 6000 साल पुरानी है, उसे आप कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, इस बात से बहुत साफ है कि ट्रंप जो रोज़ दिन ब दिन अपने बयान बदलते थे, अब एक ही बयान में वो बार बार अपनी कंट्राडिक्टरी या विरोधाभासी बातें कह के चीज़ों को और पेचीदा बना रहे हैं। ऐसे हालात में सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस जंग को रोक सकता है? जवाब है कतई नहीं। मौजूदा दौर में अगर ये जंग को कोई सुलझा सकता है तो ब्रिटेन और उसके सहयोगी ऐसे अमेरिकी देश, यूरोपीय देश जो कि अमेरिका के युद्ध की नीति से सहमत नहीं है, उनके तमाम अपीलों के बावजूद उनके साथ नहीं आ रहे हैं। और इनके साथ सबसे अहम भूमिका जो हो सकती है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की हो सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को जो फ्रांस ने जिस तरह से समर्थन दिया है, और स्पेन सहित जर्मनी सहित कई देश उसके साथ में आकर इस बात के लिए खड़े हो गए हैं कि हम वहीं कुछ मिलकर इस जंग को निपटारा करना पड़ेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी ये मानते हैं कि भारत की मध्यस्थता के बगैर ये सही संभव नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस युद्ध के कारण हो क्या रहा है। ऊर्जा सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड, खाड़ी की स्थिरता, ये सब खतरे में हैं। और इस सब खतरे का सबसे बड़ा केंद्र है हरमुज की खाड़ी। फिलहाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो जो है हरमुज की खाड़ी से अब उनका कोई लेना देना नहीं है, जिनको सुलझाना है इस मसले को, इसके गतरे को, इसको समाप्त करना है वो करे। अब सवाल ये भी उठता है कि हरमुज की खाड़ी तो पहले ईरान की जंग के पहले ही खुली हुई थी, बंद किसने हुआ, कैसे हुई, किसने कराया? जाहिर तौर पे अमेरिकी और इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया तो उसने रणनीतिक दबाव के तौर पे हरमुज की खाड़ी को बंद किया। तो अगर आप ये जंग बंद कर देंगे या भारत और उन यूरोपीय देशों की सलाह को मान लेंगे जो कि इस युद्ध को अब आगे जारी रखने के कतई मूड में नहीं है, अमेरिका इसको मान जाए तो जंग अपने आप थम जाएगी, हरमुज की खाड़ी अपने आप खुल जाएगी। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयानों को क्या समझा जाए? क्या वो रणनीतिक बयान है या उनकी विचारों में कन्फ्यूज़न वाली बात है? पहले कहते हैं कि वी ऑलरेडी वन द वॉर, फिर वो कहते हैं कि वी विल डिस्ट्रॉय ईरान। तो ये सब सारी चीज़ें अमेरिका और ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत ईरान ने क्या किया? उसने कभी भी फुल स्केल वार नहीं छोड़ा। उसने बहुत ही नियंत्रित और सुनियोजित तरीके से अमेरिकी और इजरायली हमलों का बहुत ही संयमित अंदाज में जवाब दिया है और हरमुज की खाड़ी को रोककर एक टारगेटेड प्रेशर बनाया है, जिससे कि पूरी दुनिया जो है अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो और उसको ये बाध्य करे, विवश करे कि वो इस रास्ते को खुलवाए। क्योंकि जब हरमुज की खाड़ी खुली थी तो न केवल एशियाई मुल्क बल्कि यूरोपीय देश और उनके साथ में अमेरिका तक के जंगी जहाज खाड़ी के मुल्कों से आराम से अपने रसद तेल की आवाजाही वहाँ पर चल रही थी। तो ईरान का जो रवैया है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, यानी भारी नुकसान झेलने के बावजूद उसने ठंडे और सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है, और उसने अपनी जंग बंदूक से कम भू राजनीतिक दिमाग से ज़्यादा लड़ी है। लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल पीछे छूट जाता है, गल्फ़ के वो देश यानी कि कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि लगातार इस जंग के शुरू होने के पहले से इस बात की कोशिशें कर रहे थे
कि ये जंग ना हो। लेकिन हुआ क्या, आज इन देशों के साथ खाड़ी के और भी सारे देश जो कि जिनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं था, वो भी इस जंग का खामियाजा भुगत रहे हैं। उनके यहाँ रसद पानी रुका है, तो उनके खाड़ी के तेल के उत्पादन जो हैं वो बाहर जाने से, विदेश जाने से रुक रहे हैं, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। उन कई देशों का, दुबई जैसे देशों का पर्यटन पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो अब इस पूरे मसले के बीच में भारत की स्ट्रेटेजी एक गेम चेंजर की हो सकती है। और पीएम जो इंग्लैंड के हैं, कीर स्टार्टर, उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इस लंबी जंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो पटकथा लिखना शुरू की है, वो स्क्रिप्ट जो है उनकी मोदी और भारत के बगैर पूरी होती नहीं हो सकती है। इसके कारण बहुत साफ हैं कि नरेंद्र मोदी या भारत के प्रधानमंत्री या भारत ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के साथ में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर कायम है और तीनों से अपने संबंध बनाए हुए हैं। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपियन देशों के साथ में जिस तरह से टैरिफ के वार के दौरान हुआ कि उन्होंने यूरोपियन कंट्री से, ब्रिटेन से इस तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो यूरोप के साथ में भी भारत का एक रिश्ता जुड़ा है। तो जो अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को चौधरी बनाने की कोशिश की थी, वो उसमें पूरी तरह से नाकाम हुआ, क्योंकि ईरान ने उसके प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया और ये भी कह दिया है कि ऐसे देश जो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं उनकी मध्यस्थता उसको कतई स्वीकार नहीं। यानी कि भारत और यूरोपीय के वो मुल्क एक ऐसा नॉन अमेरिकन ब्लॉक तैयार होता है जो इस युद्ध के खात्मे का सबब बन सकता है। तो भारत की जो अपनी ताकत है रणनीतिक स्वायत्तता की, वो उसको एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर बनाने की बात करता है। अगर ब्रिटेन यूरोप के जो अमेरिका से अलग कुछ सोच रखने वाले देश जो हैं, अगर कोई स्टांस लें, तो एक जो नया डिप्लोमेटिक ब्लॉक बनेगा, इसको हम कह सकते हैं कि अमेरिकन ट्रस्ट ब्लॉक। तो ये अपनी भूमिका कारगर है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि जंग आगे जारी रहेगी या चल रही है जिस तरह, तो ये मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इसका असर जो है हर देश के व्यक्ति की जेब पर पड़ रहा है। अमेरिका के लोग भी इस जंग से दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले वो टैरिफ बढ़ने के कारण उनको महंगाई झेली, अब युद्ध के कारण झेलेंगे। तो ऐसे पूरे मसले को अगर हम पूरे गौर से देखें तो ये जाहिर हो जाता है कि इस जंग का फैसला जो है बंदूक से नहीं बल्कि बातचीत से होगा, भरोसे से होगा। और भरोसा वही बना सकता है जिस पर दोनों पक्ष, यानी कि अमेरिका एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल एक तरफ, और दूसरी तरफ ईरान। तो इस पूरी जंग में यही एक सबसे बड़ा असली सवाल है। और अब आगे क्या होगा इसके बारे में जो भी होगा हम आपके सामने लाएंगे। फिलहाल मैं था राजेश सरोठिया अपने आज के इस विश्लेषण के साथ में। मित्रों, हमारे इस वीडियो को कैसा लगा है आपको, उस पर अपनी राय ज़रूर दें, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर जल्द मिलेंगे ईरान के इसी मुद्दे पर नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।